जो 24 फरवरी से स्टार्ट हो करके आधे मार्च तक चलेगा लगभग। इसकी तैयारियां आप लोगों ने बीते 2 सालों से किया है, 2 वर्ष से किया है कि हम लोग पढ़ लिख करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित करेंगे। यही तो उद्देश्य रहा है। अच्छा अंक ही नहीं बल्कि अपने माइंड को भी अच्छे तरीके से स्टेब्लिश करेंगे। ये हम सभी ने सोच के रखा है। आपने यही सोच करके पढ़ाई की है और हमने यही सोच करके पढ़ाया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करके अपने गार्जियन का, हमारा इस स्कूल का नाम क्षेत्र में अलग बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ सामान्य से चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखना है। पहली बात तो आपको काम करना है तनाव मुक्त। तनाव मुक्त होकर काम करिए। दिमाग में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लाना है कि हम बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें टेंशन हो कि अरे पेपर कैसा आएगा और हम उसको हल कर पाएंगे भी या नहीं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होकर के तैयारी करना, यानी नो टेंशन। इस टेंशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 वर्ष तक मेहनत की है और आपकी जो प्रश्न आने वाले हैं वो उसी सिलेबस से आएंगे जिसको आपने कई बार पढ़ रखा है। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? कई बार पढ़ रखा है, आपके अध्यापकों ने पढ़ाया है और आपने उसको मन से तैयार कर रखा है। तो तनाव मुक्त होकर परीक्षा दीजिए। दूसरी चीज़ है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखना। डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, डिसिप्लिन में रहिए। आप एग्जाम रूम को जा रहे हैं तो अपने को वेल मेंटेन कर लीजिए, यानी लिखने पढ़ने का पूरा सामान हो, पटरी पेंसिल रबड़ कटर जो भी है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट ड्रेस में जाना है, आपको अपने को स्टूडेंट बना करके जाना है। ये नहीं, इस रूप में नहीं जाना है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, जीन्स पहन लिया बढ़िया और वो सब, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने को स्टूडेंट के रूप में ही प्रस्तुत करें एग्जाम हॉल में। ये नहीं कि वहाँ मास्टर साहब देखने नहीं जाएंगे कि ड्रेस पहन के आए हो या नहीं, तो आप ड्रेस छोड़ दें। देखिए, ये बात सही है कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके गुणों से होती है, लेकिन स्टूडेंट की जो पहचान है वो बनाए रखना है। और जहाँ एग्ज़ाम हॉल में अगर बैठे हैं, जो टीचर आपकी व्यवस्था देखने के लिए आया है, गार्डी करने के लिए आया है, तो आप उसका पूरा सहयोग करें, बिना किसी भय के आराम से लिखिए। और क्वेश्चन जब मिले आपको, जब अगला पॉइंट है कि जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्या है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर जो आता है उसको धैर्य के साथ पहले उसको एक बार पढ़ डालिए, फिर एक बार और पढ़ डालिए, फिर एक बार और पढ़ डालिए, क्योंकि आपको बोर्ड ने 15 मिनट दिया है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आपका पेपर 3 घंटे का होगा, लेकिन 15 मिनट बोर्ड ने आपको के लिए अलॉट कर रखा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए और कॉपी को फिल करने के लिए। समझ रहे हैं? तो आप पहले कॉपी अपनी बिल्कुल ढंग से फिल कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर इत्मीनान से पढ़ डालिए, तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वही आया। तो निडर होकर क्वेश्चन पेपर पढ़िए बिना स्ट्रेस के। और कॉपी में आपकी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें आपको रोल नंबर भरना होगा। क्या भरना है? रोल नंबर भरना होगा। जो रोल नंबर आपने प्री बोर्ड परीक्षा में कई बार लिख चुके हैं सभी बच्चे। प्री बोर्ड परीक्षा में आपने रोल नंबर को का रिहर्सल कर रखा है, वही रोल नंबर आपको कॉपी पर भरना है। एक सामान्य सी जानकारी। चौथी जानकारी यह है कि परीक्षा हॉल में जब जाएंगे तो घर से चलने से पहले अपना प्रवेश पत्र ले लेंगे और आधार कार्ड ले लेंगे। समझ रहे हैं? प्रवेश पत्र और आधार कार्ड ध्यान करके ले लेंगे। अगर प्रवेश पत्र आपके साथ नहीं जाएगा, छूट जाएगा, तो एक परीक्षा देने में आपको तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रवेश पत्र, चलने से पहले प्रवेश पत्र और
आधार कार्ड लेने के साथ, समझ रहे हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आपकी परीक्षा मॉर्निंग टाइम में है, आप लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपकी परीक्षा मॉर्निंग टाइम में है, तो हल्का सा भोजन लीजिए, खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। ये नहीं कि इतना खा लिए कि खाने में परेशान है, परीक्षा लगी रही है, खाना खा लिया उसी से पीड़ित हैं, तो ऐसा नहीं, हल्का भोजन लीजिए। खाली पेट ना जाइए बिल्कुल कि आपको आधा क्वेश्चन हल कर रहे हैं बस थकान महसूस हो जाए। थकना नहीं है, बल्कि लिखना है। एक बात, अगली बात यह है कि जब आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको OMR शीट पर हल करना है। आपको 20 अंक OMR पर हल करना है, जिसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन होंगे। जो सही होगा उसको ब्लैक या ब्लू पेन से OMR को भरना है, समझ रहे हैं। तो 20 तो हो गए, 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो थ्योरिकल आएंगे, थ्योरिकल होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट तो वही हो गया OMR पर, 60 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से अनेक कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। जैसा आपने क्वेश्चन पेपर पहले से हल कर रखा है, सेम उसी तरह का, समझ रहे हैं। तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लिया कि आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया गया, एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और फिगर एग्जामिनर जो क्वेश्चन जिसने तैयार किया मांगा है या नहीं मांगा है, लेकिन अगर साइड में उसका फिगर बना देंगे तो अंक आपको प्लस मतलब पूरे के पूरे मिलने